हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या अलामात हैं और यूनानी में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दवाइयां बताऊंगा, नुस्खे बताऊंगा, ग़िज़ा का परहेज बताऊंगा। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी है या कोई भी बीमारी है जिसका इलाज आप यूनानी में कराना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी दवाइयां भी ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं, कहीं पर भी, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। देखिए, हेपेटाइटिस सी क्या है। हेपेटाइटिस सी एक लीवर का इन्फेक्शन है। लीवर के अंदर और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक इन्फेक्शन है। जिसको हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो उसमें जब वो एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाता है तो वहां पर बहुत महंगी दवाइयां चलती हैं, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है और वहां पर रिकवरी भी उतनी गारंटीड नहीं है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस बहुत जल्द सिरोसिस करवा सकता है और कैंसर बन सकता है। तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी इसके तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम उठाने पड़ते हैं। इस तरह की दवाइयां चलानी पड़ती हैं कि जिससे ये कंट्रोल में आ सके और हमारा लीवर हेल्दी हो सके। एक बात मैं यहाँ पे आपको और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं तो वो भी ज्यादातर आयुर्वेद की, यूनानी की दवाइयां लिखते हैं, लिप 52 वगैरह देते हैं, क्योंकि उनके पास भी इसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। तो जब आपको यूनानी आयुर्वेद से ही इलाज करना है, नेचुरोपैथ से इलाज करना है, तो क्यों ना शुरू से ही फिर इसका इलाज यूनानी में हम करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे इसका मुकम्मल इलाज होगा यूनानी के अंदर। मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरू बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी आखिर में मैं आपको उसका इलाज भी बताऊंगा। तो ये है क्या, देखिए, लीवर के अंदर होने वाला एक इन्फेक्शन है। लीवर के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है, लीवर का इन्फेक्शन है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं और उन लोगों के लिए भी है जो यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं और यूनानी में बहुत ज्यादा इलाज जानना चाहते हैं कि यूनानी में किस तरह से इलाज होता है। तो ये दोनों को ही फायदा यहाँ पर वीडियो देगी। ठीक है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन, और इस वायरस का नाम भी जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है। फिर जो है अगर बात करें, सबसे खतरनाक लीवर का वायरस है, ये सबसे खतरनाक लीवर का वायरस है। क्यों है सबसे खतरनाक? क्योंकि ये जो है सिरोसिस करवा देता है और यहाँ तक कि कैंसर भी, इसके बाद कैंसर के चांसेस भी ज्यादा अमूमन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करें जो इसके एलोपैथी में अगर इलाज है। देखिए, एलोपैथी में इसका बहुत अच्छा कोई इलाज नहीं है और जो है भी वो महंगा है बहुत ज्यादा और वक्त उसमें बहुत लग जाता है, टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा। और वहां पर भी बहुत सारे वो दवाइयां जो हैं वो नेचुरोपैथी की चलाते हैं, नेचुरल दवाइयां चलाते हैं। तो क्यों ना फिर हम इसका शुरू से ही नेचुरोपैथी में इलाज कर लें अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है। और अगर एलोपैथी का भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड अगर आप यूनानी का इलाज करना चाहते हैं तो क्यों ना यूनानी के एक्सपर्ट सलाह लेके यूनानी का इलाज उस यूनानी के एक्सपर्ट की सलाह पर आप शुरू करें। अब बात करते हैं इसके असबाब की, यानी कॉज की। क्यों होता है आखिर हेपेटाइटिस सी वायरस? अगर इसके हम कॉज की बात करें तो ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से होता है, इन्फेक्टेड ब्लड से होता है। मान लीजिए किसी भी आदमी को हेपेटाइटिस सी वायरस पहले से ही हेपेटाइटिस सी है, तो अब किसी भी तरह से उसका ब्लड कांटेक्ट में आ गया, इस तरह की कोई सिरिंजेस, निडल्स, जैसे बहुत से लोग ड्रग एब्यूजर्स होते हैं और वो सिरिंज से, निडल से, एक ही निडल से बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते रहते हैं, तो वो वहां पर कांटेक्ट में आता है ब्लड अलग अलग बॉडी में, तो इससे ये फैल सकता है। वहीं पे बहुत सी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं जिनके अंदर पहले से ही हेपेटाइटिस सी वायरस हो, तो वो भी कॉज कर देते हैं। तो बहरहाल इसका जो फैलना है, जो ये फैलता है, वो किसी ना किसी भी एतबार से ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। कभी कभी इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं कि वो एक ही सुई से सबके इंजेक्शन लगाने लगते हैं और अगर किसी एक आदमी को भी हेपेटाइटिस सी था तो उसके अगर इंजेक्शन लगाया और उसी सुई से एक नॉर्मल आदमी के लगा दिया तो फिर उसको भी हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके जो मेन कॉजेज है वो यही है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसके ब्लड में पहले से ही हेपेटाइटिस सी वायरस हो, उससे फैलता है। अब इसके सिम्टम्स अगर हम देखें, अलामात अगर हम देखें, अलामात क्या क्या है, तो उस पर बात करते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो मरीज है उसको क्या होगा? फीवर आएगा, बुखार,
दूसरा फटीग होगा, थकावट उसे हर वक्त लगी रहा करेगी। तीसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख उसकी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कहेगा आगे डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, बुखार बना रहता है, थकावट बहुत रहती है। चौथे की अगर बात करें नौजिया, उसको जो है मतली आने को होती रहेगी, वॉमिटिंग, और सुबह के टाइम पे खास तौर से उसको जो है उल्टियां आया करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द, पेट में दर्द, और वो कहाँ होगा, दाईं तरफ होगा, जिस्ट पसलियों के नीचे जहां पर लीवर होता है वहां पर उसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और उसका यूरिन जो है वो डार्क कलर का आ सकता है, डार्क कलर यूरिन, गहरे रंग का पेशाब आ सकता है। और आखिर में उसको जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस का मतलब क्या है कि उसका जो है स्किन और आईज ये पीले पड़ सकते हैं। तो ये इसके अलामात हैं। जब मरीज आएगा तो आपको वो इस तरह की चीजें बताएगा कि डॉक्टर साहब बहुत महीनों से फीवर है, थकावट बनी रहती है, भूख नहीं लगती, नौजिया रहता है, उबकाई आती है, वॉमिटिंग आती है, पेट में दर्द रहता है, जो यूरिन है वो डार्क कलर का आता है, स्किन और ये आप उसको आंखें आपको उसको येलो दिखेंगी, जॉन्डिस के भी अलामात वहां पर दिखेंगी। अब बात करते हैं ये आ गया, अब इसका यूनानी पैथी में इलाज होगा कैसे, यूनानी पैथी के जरिए से हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर जानने की बात है। इलाज करने से पहले मैं ये भी बताने से पहले आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं और आप यूनानी पैथी में प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, यूनानी के क्लिनिकल कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिशनर्स के लिए हम जो है एक 1 मंथ का कोर्स लेके आए हैं जो हर महीने हमारे यहाँ होता है। इसमें हम आपको यूनानी के बेसिक से लेकर एडवांस तक यूनानी के नजरियात और इलाज करने के तरीके सब सिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मजीद मालूमात लेना और इस कोर्स को ज्वाइन करके सर्टिफिकेट कोर्स को यूनानी में अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं, दवाओं का और ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं, तशखीस का तजवीज़ का इल्म हासिल कर सकते हैं, नुस्खा कैसे लिखना है ये इल्म हासिल कर सकते हैं, मशहूर नुस्खे आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज यानी ट्रीटमेंट। देखिए किसी भी मरज को ठीक करने से पहले सिर्फ और सिर्फ दवाइयां काम नहीं करती। वहां पर 3 चीजें यूनानी पैथी बताती है, इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल तदबीर। तो इलाज बिल तदबीर को फिलहाल हम एक तरफ रख रहे हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो 2 तरीकों से इसका इलाज होगा, और वो क्या है, इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा का उसूल क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गन में अगर बीमारी आ गई, लीवर में आ गई, किडनी में आ गई, फेफड़े में आ गई, हार्ट में आ गई, किसी भी ऑर्गन में अगर बीमारी आ गई, तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहला उसूल ये है वो ये है कि हमें उस ऑर्गन का काम कम करना है। जाहिर है अगर किसी आदमी को भी बीमारी आ गई, कोई आदमी बुखार में आ गया, तो सबसे पहले एडवाइस दी जाती है कि रेस्ट करो। जब वो रेस्ट करेगा तो फिर बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर लेगी। इसी तरह से जब लीवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीवर का जो मेन काम है, जब हम उसे थोड़ा रेस्ट देंगे, उसके काम का बोझ हम घटाएंगे, तो जाहिर है लीवर जो तबीयत बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोसेस होती है जो उसको ठीक करती है, तो वो लीवर को खुद ब खुद ठीक कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है कि लीवर के काम को घटाना। और लीवर का मेन काम क्या है, लीवर का मेन काम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, की वो खाने को हजम करता है और जज्ब करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मरीज की तकलील ग़िज़ा कर देंगे। ग़िज़ा यानी जो वो खाता है उसको हम कम कर देंगे, तकलील ग़िज़ा, हम उसको ग़िज़ा कम देंगे ताकि लीवर का काम घटे। और जब लीवर का काम घटेगा, उसकी मेहनत कम होगी, तो जो तबीयत है वो लीवर को खुद ब खुद हील कर देगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घी तेल का परहेज कराएंगे। घी तेल हजम करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लीवर को। घी तेल का परहेज, उबला हुआ खाना उसे देंगे, जीरो ऑयल फैट, जीरो ऑयल फूड हम उसको खिलाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, चीनी से परहेज कराएंगे। देखिए चीनी भी लीवर इसी तरह प्रोसेस करता है जैसे कि शराब, तो चीनी भी नुकसानदेह है, चीनी का परहेज हम कराएंगे, चीनी मरीज की बंद करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, उसे हल्की ग़िज़ाएं देंगे। हल्की ग़िज़ाएं कैसी, हल्की ग़िज़ाएं देंगे। हल्की ग़िज़ाएं कैसी होती हैं, जैसे कि हम उसको देंगे शहद का पानी, हम उसको देंगे दाल का पानी, मूंग की दाल की खिचड़ी, और हम उसको दे सकते हैं दलिया, पुदीने की चटनी, ताजी दही। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें खीरा, ककड़ी, गाजर, फ्रूट्स हम उसको दे सकते हैं। फ्रूट्स में पपीता, फ्रूट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रूट्स में यहाँ पे आ जाए, रेड पेन से लिख देता हूँ, पपीता, अनार,
अंगूर, अमरूद, संतरा, खरबूजा, जो आसान हजम में है, जो आसान से हजम हो जाए, तो उस तरह की हम यहाँ पर ग़िज़ाएं देंगे ताकि लीवर का जो मेन काम है हजम का, एब्जॉर्प्शन का, वो हल्का हो। और जब लीवर का काम हल्का होने लगेगा तो वो खुद ब खुद वहां पर लीवर को तबीयत अपने आप हील करने लगेगी। हमारा यूनानी का एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक पहले से ही ताकत है, कुव्वत है जिसे तबीयत कहते हैं, और उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि बॉडी को वो हील करती है। ठीक है, और हम जो बाहरी तबीब है, हमारा काम बस तबीयत की मदद करना होता है। खैर ये गहरी बातें हो जाएंगी, मैं आपको सिर्फ बता रहा था। अब इलाज बिल दवा की बात करते हैं कि दवा हम इसमें मरीज को कौन कौन सी दे सकते हैं। इलाज बिल दवा, दवा की बात अगर करें हम, तो कुछ दवाइयां इसके लिए बहुत सही हैं। देखिए सबसे पहले माजून दवेतुल बर्द, 5 ग्राम बीड़ी में आप दें सुबह शाम, 5 ग्राम माजून दवेतुल बर्द दें। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए अर्क मको लीजिए, अर्क मको, अर्क कासनी, शरबत बजूरी मोतदिल। अगर आप ये 1000 ml लेते हैं, ये भी 1000 ml लीजिए और ये 500 ml लीजिए, मतलब उन दोनों का आधा लेना है और इन तीनों को एक शीशी में मिला लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए, एक बोतल में तीनों को मिक्स करके रख लीजिए। अब ये जो बना, इसका आपको क्या करना है, 1 कप सुबह को खाली पेट, 1 कप शाम को खाली पेट। ठीक है। तीसरा आप दवा जो लेंगे, तीसरी दवा जो है वो है कुर्स अफसनतीन, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम। और लास्ट, अगर बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कम हो रहा है तो कुर्स कुश्ता खब्सुल हदीद, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम। अगर आप मरीज का ये ट्रीटमेंट प्लान चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी कि वो बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। कम से कम 60 दिन मरीज को ये दवाई खिलानी पड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मरीज बहुत जल्दी इस बीमारी से रिकवर कर जाएगा। बाकी जो है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और बीमारी पे इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं खास तौर से यूनानी प्रैक्टिशनर्स को ये बात कहना चाहता हूं कि आप यूनानी पैथी में कॉन्फिडेंस रखिए और बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ मरीज का इलाज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लीवर की तो खास तौर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी है। लीवर अगर डैमेज भी हो गया और आपने उसको सही दवाइयां चला दी, अगर वो बहुत आला दर्जे का डैमेज भी हो गया, तब भी वो रीजनरेट करना शुरू कर देगा और बहुत जल्दी हील हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट यूनानी दवाओं के वहां पर आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मरीज हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।